हेलो एवरीवन, टीचर्स एकेडमी ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइस, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही दमदार सेशन लेकर के आए हैं, जो कि सीटेट के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक 20 का टॉप 10 क्वेश्चंस इस सेशन में शामिल है। तो दोस्तों, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये जो हमारा सेशन है, सीरियल वाइज से अगर देखा जाए तो 61 नंबर हमारा आज लाइव मॉक टेस्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को इस टॉपिक की ओर ले चलते हैं, ताकि आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। तो देखिएगा, ये है आपके सीटेट के ऑफिशियल सिलेबस का टॉपिक नंबर 20 यानी अध्याय 20। और इस अध्याय 20 में हम लोगों को पढ़ना है संज्ञान तथा संवेग, कॉग्निशन एंड इमोशन। तो दोस्तों, संज्ञान क्या होता है ये आप लोगों को कल के सेशन में बता चुके हैं कि संज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान यानी नॉलेज। उसके बाद हम लोगों को पता है कि संवेग यानी इमोशन। तो दोस्तों, ये सभी का संपूर्ण बात यानी संपूर्ण जो भी कॉन्सेप्ट है वो पहले बता चुके हैं, टॉप 10 क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। और हमारा आज के इस सेशन में टॉप 10 क्वेश्चंस होने वाला है। इसके बाद जो सेशन होगा उसमें इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है, उस पर डिस्कशन होगा। तो चलिए एक बार दिखा दें आप लोगों को कि सेशन से अभी तक कितने बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। तो देख सकते हैं गाइस कि 2011 से लेकर के अभी तक इस सीटेट के एग्जाम में कितना बार केवल इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा ही पूछा जाता है। कहने का मतलब कि हर ईयर इससे कम से कम 2-2 क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं। देखिए, 2011 में 2 क्वेश्चंस पूछा गया है, 2012 में 1 क्वेश्चन पूछा गया है, 13 में भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है, 14 में तो भैया देखिए 6 क्वेश्चन पूछ लिया गया था, 15 में 1 क्वेश्चन और 16 में 1 क्वेश्चन। तो आप लोगों को पता लग गया होगा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए ये संज्ञान तथा संवेग। ये आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा। तो चलिए सेशन को करेंगे स्टार्ट। इससे पहले जो स्टूडेंट नए होंगे, अगर वो चाहते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से सीटेट का या कोई भी टीचिंग एग्जाम का प्रिपरेशन करें, तो वीडियो को पहले अंत तक देखेंगे। अगर उन्हें अच्छा लगे फीडबैक जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे, ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं, क्योंकि 10th क्वेश्चन इसका हम पीछे के सेशन में चर्चा किए हैं। तो देखिए 11th नंबर क्वेश्चन जो है आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे लिए। क्वेश्चन है, संवेगों का शिक्षा में उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, लगभग स्टूडेंट क्वेश्चंस का आंसर करने में करते क्या है, गलत यही करते हैं कि क्वेश्चंस में नहीं दिया होता है तो उसको वो लोग भूल जाते हैं। तो जिस क्वेश्चंस में आपको नहीं लगा हुआ मिले उसको अंडरलाइन कर लीजिए। और साथ में अभी एक बात आपको बता दें कि कॉपी पेन जरूर रखिएगा, क्योंकि कुछ पॉजिटिव और निगेटिव टाइप वर्ड बताने वाले हैं, जिसको देखकर ही आप क्वेश्चंस का आंसर कर लेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि संवेग का शिक्षा में उपयोग के संदर्भ में कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है, यानी हमसे निगेटिव ऑप्शन की मांग है इस क्वेश्चन का, यानी क्वेश्चन हमारा निगेटिव है। अब ऑप्शन की ओर चलेंगे। ऑप्शन 1 है कि बालकों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना। देखिए, संवेग में शिक्षा का उपयोग यानी शिक्षा, जब बालकों को शिक्षा दिया जाता है तो बालक के इमोशन को ध्यान में रख करके शिक्षा दिया जाता है। अगर बच्चे के संवेग को ध्यान में रख करके शिक्षक शिक्षण कार्य करेंगे तो बच्चे में पढ़ने की रुचि स्वतः पैदा हो जाएगा। तो ये हमारा तो ऑप्शन इसलिए नहीं होगा सही, क्योंकि हमारा यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। ऑप्शन बी, बालक में समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता पैदा करना। बिल्कुल, बालकों में जिस प्रकार के समाज में बच्चे रहते हैं उस समाज के अनुकूल उनका व्यवहार होना चाहिए, उनका बिहेव होना चाहिए। इस प्रकार की कैपेसिटी बच्चे में डेवलप करना चाहिए। ये संवेगात्मक शिक्षा के अकॉर्डिंग होता है। क्वेश्चन हमारा निगेटिव होने के कारण ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें तो चूज करना है गलत ऑप्शन, और ये दोनों ऑप्शन सही था। ऑप्शन सी और डी है, बालकों को शिष्ट बनाना यानी बालकों को शिष्टाचार में रखना। ये बिल्कुल संवेगात्मक विकास के अकॉर्डिंग आता है, लेकिन बालकों को असभ्य बनाना ये हमारा जो है इमोशन से संबंधित नहीं है। और महत्वपूर्ण नहीं बात जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी है कि संवेग का यानी बच्चों का जो इमोशन है उसका हम लोग शिक्षा में उपयोग क्यों करेंगे, उसकी पढ़ाई में रुचि पैदा करने के लिए करेंगे, उसके अनुकूल व्यवहार करने के लिए करेंगे, उसको शिष्ट बनाने के लिए करेंगे, असभ्य बनाने के लिए नहीं करते हैं। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आप लोग समझ गए होंगे। ये टाइप करके आप लोग आंसर करते रहेंगे। जो स्टूडेंट लाइव जुड़ेंगे न्यू सभी को करना है सब्सक्राइब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज के सेशन का सेकेंड क्वेश्चन,
सेकेंड क्वेश्चन है, संवेग किसी बालक में पैदा कर सकता है। संवेग जो है किसी बालक में क्या पैदा कर सकता है बताइए। इमोशन। जो स्टूडेंट संवेग नहीं समझते उनको उनके लिए लिख देते हैं इमोशन। अब इमोशन तो समझ रहे हैं ना। देखिए, संवेग जो है किसी बालक में सफलता की भावना भी पैदा कर सकता है, प्रेरित कर सकता है यानी उसको प्रेरणा दे सकता है, रुचि की भावना का भी विकास कर सकता है। यानी इनमें से सभी जो टिक किए हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। एक बात बता दें कि कल हमारा एक सेशन हुआ था 9:30 बजे रात को, और ये जो सेशन 3:30 बजे चल रही है, फिर 3:30 बजे वाली सेशन के बाद फिर से आपका नेक्स्ट सेशन जो होगा 9:30 बजे रात को ही होगा। तो चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, आज के सेशन का थर्ड क्वेश्चन। चलिए, आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन है, किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, निम्न में से यह कथन किसका है। देखिए, ये जो चारों फिलोसफर यहाँ पे दिए हुए हैं, ये चारों फिलोसफर से पर ईयर आपको सीडीपी में खास करके पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इमोशन के बारे में। तो इमोशन से संबंधित यह कथन कि सबसे पहले किसी बालक में भय तथा प्रेम विकसित होता है, यह कथन किसका है। जीन पियाजे का है, वाटसन का है, स्किनर का है या कोहलर का है। देखिए बताएंगे आप लोग जल्द से जल्द। अभी हम सभी मनोवैज्ञानिकों के बारे में बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए जीन पियाजे का तो है नहीं, इन्होंने तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, और संवेगात्मक विकास के क्षेत्र में इन्होंने कोई कथन उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं कहे थे। बात आती है अब वाटसन, स्किनर और कोहलबर्ग का, 13th नंबर का। तो देखिए, स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिए थे। अब एक है कोहलर और कोहलबर्ग। तो देखिए, कोहलर जो है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया था, उसका कोहलबर्ग जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे। यहाँ पे हमारा जो 13th नंबर क्वेश्चन है, 13वां नंबर क्वेश्चन, जिसका ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट, जेबी वाटसन। इनका फुल नाम है जेबी वाटसन। इनका कथन है कि आप हमें किसी भी प्रकार के बालक को ला करके दे दो, हम उसे वैसा बना देंगे जैसा हम चाहते हैं। ये कथन आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये कथन इनका कहा गया है कि किसी भी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। तो 13th नंबर क्वेश्चन का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14th नंबर क्वेश्चन है कि डैश विकास का तात्पर्य बच्चों में डैश और डैश एकत्रित करने के तरीके हैं। क्वेश्चन है कि डैश विकास का तात्पर्य बच्चों में डैश और डैश एकत्रित करने के तरीके हैं। देखिए, शारीरिक विकास, सीखना, सूचना, ये सभी विकास जो है हमारा, जब तक हम किसी चीज को सीखेंगे नहीं तब तक हमें उस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होगी, और जब तक जानकारी प्राप्त नहीं होगी यानी हमें जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक हम किसी भी चीज के बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं। तो देखिए, जब तक हमारा ज्ञान डेवलप नहीं होगा यानी संज्ञानात्मक विकास डेवलप नहीं होगा, तब तक हम नहीं किसी चीज के बारे में सीख सकते हैं और न ही कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। क्या होगा? संज्ञानात्मक विकास। जिस बालक में संज्ञानात्मक विकास हो चुका होता है वो क्या करता है, किसी भी चीज को सीखने के लिए और सूचना एकत्रित करने के तरीके से वो परे हो जाते हैं। कहने का मतलब कि अगर हमें साइकोलॉजी की थोड़ी बहुत जानकारी है यानी हमारे पास साइकोलॉजी का ज्ञान है, तो फिर उसको सीखे हैं, कहाँ से सीखे हैं, फिर उसका हम डाटा कलेक्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशन प्राप्त करेंगे। जैसे जीन पियाजे के बारे में हो गया, कोहलबर्ग के बारे में, बच्चे के बारे में सूचना प्राप्त करेंगे। तो ये सब जो है हमारा संज्ञानात्मक विकास के पक्ष से ही रिलेटेड है, और संज्ञानात्मक विकास चूज करेंगे तो उनमें ये सभी विकास ऑटोमेटिकली स्वतः आ जाते हैं। तो 14th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है। सेशन में टोटली हम लोग 14-15 क्वेश्चंस करेंगे, इसलिए सेशन को अंत तक बने रहना है आप लोगों को। और बताइएगा कि कैसा लग रहा है सेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइव चैट में चैट कीजिए, और जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए, 15th नंबर, 12 वर्ष की आयु के एक सामान्य बच्चे में यह अधिकतम संभव है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है कि 12 वर्ष की आयु के एक सामान्य बच्चे में यह अधिकतम संभव है कि उसमें समग्र मोटर समन्वय की दिक्कत होती है,
उसमें वयस्क को खुश करने के संबंध में चिंता का भाव होता है। देखिए कोई भी बच्चा जो है किसी को खुश करने के लिए चिंतित नहीं होता है, और यहाँ पे तो 12 वर्ष के बच्चे के बारे में बात हो रही है। थर्ड ऑप्शन है कि वह यहाँ वहाँ अपनी रुचि परिसीमित करता है, ऐसा कुछ नहीं, वो एक जगह ही रुचि को अपना दर्शाता है, और सीमित रुचि किसी बालक की रुचि को सीमित हमको नहीं करना है। ऑप्शन डी है कि वह अभिजात अनुमोदन के लिए इच्छुक है, जी नहीं। ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल करेक्ट, और करेक्ट इसलिए है यहाँ पे क्या दिया है, समग्र मोटर, यानी हमारा जो मोटर स्किल डेवलपमेंट जो होता है, गत्यात्मक विकास का समन्वय में दिक्कत होता है। समग्र, जैसे 12 वर्ष के बच्चे हैं तो उनका सभी प्रकार का जो गत्यात्मक विकास है उस पर बैलेंस बनाना उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है बैलेंस बनाने में। तो 15th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग कमेंट करके हमें बताते रहिएगा सेशन कैसा लग रहा है। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन, यह सिद्धांत की, देखिए एक फिलोसफर का कथन है कि संवेग तथा उससे जुड़ी हुई स्वतः चालित स्नायु मंडल की सहानुभूति क्रिया प्राणी को आपातकालिकाओं के लिए तैयार करती है, किनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो कथन है यह किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, कैनन के द्वारा, पियाजे के द्वारा, स्किनर के द्वारा या लेजार्ड्स के द्वारा, बताइए। 16th नंबर क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। 16th, जल्द से जल्द आंसर करेंगे। देखिए ये दिया गया है आपका कैनान के द्वारा, 16 नंबर क्वेश्चन। अब कैनान देखिए हम बताते हैं संवेग में क्या पढ़ना है। कैनानबर्ग सिद्धांत हम लोगों को पढ़ना है। इस सिद्धांत में होता क्या है, जैसे देखिए इस सिद्धांत में विरोध दिया गया है किसका, लेंज सिद्धांत का। जैसे यह सिद्धांत जो है वाल्टर कैनन और फिलिप वाट द्वारा जेम्स लेंज सिद्धांत के विरोध में दिया गया है, और इनके अनुसार संवेग एवं शारीरिक अनुक्रिया, यानी अनुक्रिया को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पॉन्स, और प्रभाव से कोई संबंध नहीं रखते हैं, इसके बावजूद यह किसी उत्तेजित भावनाओं में भी अनुक्रिया करता है। ठीक है, तो यही है हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है 16th नंबर क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है कि किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम, कीवर्ड देख लीजिए, भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, यह कथन है आपका जेबी वाटसन का, स्किनर का, पियाजे का और कोहलवर्ग का नहीं है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो 17th नंबर का हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी टोटल इस सेशन में 6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा किनका कितना मार्क्स आया है। 18th, संवेग अभिप्रेरकों का भावात्मक पक्ष है, यह कथन किसका है। इमोशन जो है अभिप्रेरकों का भावात्मक पक्ष है, यह कथन किसका है। बर्नी का, गैरिट का, वुडवर्थ का या जर्सिल्ड का, बताइए। आंसर करना है जल्द से जल्द, आंसर करिए। 18th नंबर, देखिए जर्सिल्ड का नहीं होगा, गैरिट का भी नहीं होगा, वुडवर्थ का भी नहीं होगा, होगा किसका, तो बर्नी का। बर्नी एक मनोवैज्ञानिक है जिनका कथन है कि संवेग अभिप्रेरकों का भावात्मक पक्ष है, यानी भाव समझते हैं ना, संवेग यानी जिसे हम लोग महसूस करते हैं, जैसे भावात्मक हो गया, इसको भी हम लोग इमोशन से जोड़ करके ही देखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19th नंबर। ये तो क्वेश्चंस देखते ही आप लोग आंसर कर दिए होंगे कि संवेग प्रकृति का हृदय, यह कथन है। संवेग प्रकृति का हृदय है, यह कथन है मैकडूगल का, बर्नी का, क्रो एवं क्रो का, गेट्स का। तो देखिए क्रो एवं क्रो का है नहीं है, गेट्स का भी नहीं है, बर्नी का भी नहीं है। मैकडूगल का संवेग का जो नियम दिए हैं, संवेग के बारे में इन्होंने जो बताया है, इसमें इन्होंने कहा है कि संवेग जो है प्रकृति का हृदय है, यानी हार्ट ऑफ नेचर। इमोशन इज हार्ट ऑफ नेचर, यह कथन किसका है, तो मैकडूगल का। लिख लीजिए, इमोशन इज हार्ट ऑफ नेचर, यानी संवेग जो है प्रकृति का हृदय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20th नंबर क्वेश्चन, किसी बच्चे के विकास का निर्धारण करने में
संवेग एक महत्वपूर्ण आंतरिक कारक है। संवेग का शाब्दिक अर्थ है, देखिए संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इमोशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये आप लोग बताइए और इसका आंसर कर लीजिएगा 20 नंबर का जल्द से जल्द। संवेग, देखिए क्रोधावस्था तो होगा नहीं, ये संवेग का एक पार्ट है। भावना नहीं, तीव्र गति नहीं, जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे क्या होता है कि कोई काम करने से पहले कोई बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, यानी उत्तेजित हो जाता है, ठीक है। तो संवेग का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजित दशा। 20 का आपका ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर पे। आप लोग कमेंट करके आंसर करते रहिए और बताते रहिए किन्हीं को किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, केवल मानविकी से है, भाषा विकास से है, बताइए। संवेदना 21 का, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, तो यह मानसिक विकास से संबंधित है, शारीरिक विकास से संबंधित है, केवल मानविकी से या भाषा विकास से। देखिए तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह भाषा विकास से नहीं है। केवल वाला ऑप्शन को तो देखेंगे और कट करेंगे, बचा ऑप्शन ए और बी। तो देखिए फिजिकल डेवलपमेंट से इसका कोई रिलेशन उतना ज्यादा है नहीं। सबसे ज्यादा इसका मेन कनेक्शन है, मेन मतलब मुख्य संबंध की बात की जाए तो वो है मेंटल डेवलपमेंट से, यानी मानसिक विकास से। 21 का आपका ऑप्शन नंबर 1 है। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। ये तो कितना बार पढ़ा चुके हैं कि जीन पियाजे जो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों के संज्ञानात्मक अपरिपक्वता पाया जाता है। देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जीन पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांट करके अध्ययन किया है, ठीक। और चारों अवस्था में बांट करके अध्ययन किया है, तो चारों अवस्थाओं का विशेषता है। तो वही विशेषता से एक क्वेश्चन है कि किस वर्ष तक बालक में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है, यानी अनमेच्योर बालक होता है, बताइए। ये क्वेश्चंस का आंसर किन्हीं को गलती नहीं होना चाहिए। जल्द से जल्द आंसर करेंगे 22 नंबर का, 22 नंबर का आंसर करेंगे। देखिए तो इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे जीन पियाजे, सबसे पहले था हमारा संवेदी गतिक अवस्था, जिसे इंद्रिय जनित कामक अवस्था भी कहा गया है, ये है 0 से 2 वर्ष। उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। और थर्ड है प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था, जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं, यह है हमारा 7 से 11 वर्ष। और लास्ट वाला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर। तो देखिए 6 वर्ष तक के बालकों में जो है परिपक्वता का अभाव पाया जाता है, ये जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। 22 नंबर का ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का। 23 नंबर क्वेश्चन, बच्चों में विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था। निर्माण एवं खोज, देखिए सभी मनोवैज्ञानिक का कीवर्ड बता दिए हैं कि जहाँ पे वाइगोत्स्की मिले समझ लीजिए कि वहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत होगा, अंतः क्रिया होगा, तो ये तो है नहीं। क्रिया परसुत अनुबंधन का सिद्धांत रायबर्ट तो है नहीं। जीन पियाजे एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिनका कथन है कि बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं खोज करके सीखते हैं, और बच्चे खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, और इसी के आधार पे इन्होंने बच्चे को एक संज्ञा दिया है, यानी लिटिल साइंटिस्ट का नाम दिए हैं जीन पियाजे, ठीक। 23 का ऑप्शन नंबर सी, नन्हे मनोवैज्ञानिक। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ये यूपी टीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश होते हैं, उनके मूल प्रवृत्ति पर आधारित होते हैं, संरक्षित होता है, संज्ञानात्मक होता है या संवेगात्मक होता है। 24 नंबर देखिए, तो शैशवावस्था में बालक का जो भी एक्टिविटीज होता है उनकी मूल प्रवृत्ति पर निर्भर होता है। जैसे वो हाथ को चूसेंगे, किसी भी चीज को खाने को समझते हैं और मुंह में डाल लेते हैं, तो ये उनका मूल प्रवृत्ति है। 24 का ऑप्शन नंबर ए। उस समय वो जो है एक जैविक प्राणी होते हैं, यानी जीवित प्राणी होते हैं, केवल उनको समाज के बारे में किसी भी चीज के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है। तो बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। फिर हम लोग मिलेंगे 9 बजे, तब तक के लिए 1-2 मिनट का समय आप लोगों से ले लेते हैं। किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।